टाइम हम इस वक्त मौजूद हैं सदर के इलाके में, जो कि एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जहां आम तौर पर जो है वो इलेक्ट्रिक की बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो लोग ख़रीद के, लेकिन दुकानदार जो हैं उनका ये कहना है कि भाई इतना ज़्यादा जो है महंगाई हो चुकी है कि हमारी गाहकी जो है वो बहुत कम हो चुकी है। इस पर जो है लोगों की राय भी हम लेते हैं, लोग क्या कहते हैं, ताकि ये पता चल सके कि मौजूदा हालात जो हैं महंगाई के दौर में क्या है। क्या मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है, क्या वजह है? महंगाई की वजह से, टैक्स की वजह से इसमें ग्राहक का रेशो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहले कमर तोड़ दी है महंगाई ने, इसके बावजूद फिर इतनी और महंगाई के बाद कस्टमर बिल्कुल मार्केट से आउट हो चुका है। क्या लगता है आपको कि ये मार्केट उठेगी? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे हैं कि टैक्स कम हो तो मार्केट में चले, ग्राहक आना शुरू हो, लोगों की बजट में आना शुरू हो सामान, तो परचेजिंग पावर बढ़े कस्टमरों का और परचेजिंग हो कस्टमरों की। मैं ये सर स्टैंड लेने आया हूँ। आजकल महंगाई बहुत है, क्या करे गरीब आदमी किधर जाए। हालात बड़े इतने तंग आ गए कि आदमी बहुत परेशान है। कोई क्या लेगा, कुछ भी नहीं ले सकता। आगे अल्लाह माफ करे ऐसा हालात आ गए हैं, रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है। किस तरफ जाएगा आदमी? मौजूदा सूरत हाल क्या है महंगाई की? ग्राहक कितने कम हो? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब जो हमारी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। इसके अलावा अगर ग्रॉसरी की बात की जाए तो वो भी काफ़ी महंगी हो गई है। अब गवर्नमेंट तो बोलती है कि जो है वो महंगाई कम हो रही है पिछले 10 साल की निस्बत, लेकिन गवर्नमेंट ज़रा मार्केट में निकले तो उनको अंदाज़ा हो कि महंगाई किस जगह चली गई है। अभी आप देखिए 1 महीने में पेट्रोल कितनी दफ़ा बढ़ चुका है। भाई सेल पे कितना फ़र्क पड़ा है? सेल में देखें, हर साल सेल में फ़र्क पड़ रहा है, मतलब ये समझे कि 5% 10% ऐसे फ़र्क पड़ रहा है। पहले सेल काफ़ी अच्छी थी, देखिए प्राइस भी कम थे, अब लोगों की जो है वो परचेजिंग पावर कम हो गई है। पहले प्राइस कम थी तो परचेजिंग पावर अच्छी थी, अब परचेजिंग पावर कम है। अब लोग ज़्यादातर प्रोडक्ट रिपेयरिंग की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, नए परचेज़ करने की जगह रिपेयरिंग पे ज़्यादा जाते हैं। उसके अंदर ये वो कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा चल सके चलिए, उसका मजबूरी में आके परचेज़ करना पड़ ही जाता है। लेकिन अब फिर वो परचेज़ करने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, प्राइस इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। और देखिए पिछले 2 साल से काम तो ऐसा हो गया है कि जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग थी वो 3 साल तक चली गई है। वो अब 3 साल बाद जाके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि जो लास्ट स्टॉक होता है वो सेल होता नहीं है। आप ये बताएं क्या ख़रीदने आई हैं और कैसा लग रहा है आपको? मैं ना अपने स्कूल है, मेरा चैरिटी स्कूल है अंडर प्राइमरी बच्चों का, उसके लिए मैं डिस्पेंसर लेने आई हूँ। तो रेट सुन के तो मैं हैरान हो गई कि 50,000 इसके रेट है, तो इस पर 50,000 इज़ टू मच। सूरत हाल भाई बस ये है कि बेचने के लिए बैठे हुए ग्राहक के इंतज़ार में रहते हैं सुबह से शाम तक। कोई आ जाता है तो कीमतें सुनकर चला जाता है। हम कीमत पे मजबूर हैं, अपनी कीमत पे बेचने पे। वो अपने जो कैपेसिटी लेकर आता है वो फिर वापस सोचता है कि यार यहाँ से लूँ वहाँ से लूँ, जो उसे चाहिए होता है वो हम दे नहीं पाते हैं। बस एक स्ट्रगल चल रही है, एक बड़ी मुश्किल में हम लोग फंसे हुए हैं। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि उसका भी मसला हल हो जाए, हमारा भी मसला हल हो जाए। फ़र्क की बात करते हैं तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इस वक्त इस हद तक कम हो चुकी है कि एक वाइट कॉलर इंसान जो नॉर्मली एक डेली वेजेस पे है या तनख्वाह पे, मंथली तनख्वाह पे है, उसके लिए अफोर्डेबल ही नहीं रहा एक स्मॉल साइज़ रेफ्रिजरेटर भी। या फिर एक टाइम था, यानी कि आप 2-3 साल पीछे चले जाएं तो 55 से 60,000 रुपये में आपको फुल साइज़ रेफ्रिजरेटर मिल जाता था। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए, एक छोटी सी चीज़ से जो मुझसे रिलेटेड है, मैं उससे बात करूँगा कि 55,000 रुपये में आपको, अब 55,000 रुपये में आपको स्मॉल साइज़ 7 क्यूबिक का रेफ्रिजरेटर मिलता है, यानी कि महंगाई का तनासुब डबल हो चुका है। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।